अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद के बिछाए टैरिफ के जाल में फंस चुके हैं। भारत पर उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया। कई बार उन्होंने अपने कदम पीछे भी खींचे, लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अमेरिका दिवालिया होने की तरफ बढ़ने लगा है। ये बातें मैं आगे और बताऊंगी कि कैसे ट्रंप अमेरिका को मंदी के मुहाने पर ले जा रहे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं ट्रंप के दूसरे शासनकाल की। ट्रंप उन्होंने भले ही अपने देश को फिर से महान बनाने के वादे के साथ दूसरी पारी संभाली या ये कहें सत्ता संभाली, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ कई देशों पर टैरिफ लगाया है, खासकर भारत पर जो 50% का टैरिफ लगाया, उससे अमेरिका की इकोनॉमी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है, क्योंकि अमेरिका में लगातार कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। सिर्फ इस साल की बात करें तो दिवालिया होने वाली कंपनियों की संख्या 15 साल की तुलना में टॉप पर पहुंच गई है। अमेरिका में अब तक 700 से अधिक बड़ी और 2000 से अधिक छोटी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। और ये कोई मैं नहीं कह रही, ये वहां के अखबार कह रहे हैं, वहां की रिपोर्ट कह रही है। पिछले साल अमेरिका में 687 बड़ी कंपनियां दिवालिया हुई थी, जबकि इस साल नवंबर तक यह आंकड़ा 717 पहुंच चुका है। देश में लगातार तीसरे साल दिवालिया होने वाली कंपनियों की संख्या में तेजी आई है। यह संख्या 2022 की तुलना में 93% बढ़ चुकी है। नवंबर में 62 बड़ी कंपनियों की बैंकरप्सी के लिए आवेदन किया, जबकि अक्टूबर में यह संख्या 68 और सितंबर में यह 66 थी। इस साल 2011 से 2024 के सालाना औसत में 30% अधिक है। अमेरिकी अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपनी टैरिफ पॉलिसी को सही साबित करने में लगे हैं, लेकिन तमाम तरह के दावे कर रहे हों, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है और वो अलग नजर आ रही है। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका में कंपनियां दनादन दिवालिया हो रही हैं और पिछले सिर्फ 2025 में ये 15 सालों की तुलना में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। और इसकी बड़ी वजह कंपनियां ट्रंप टैरिफ को बता रही है और बड़ी महंगाई इस स्थिति में आग में घी का काम कर रही है। इस तरह से पूरा जो जाल अमेरिका है वो मंदी की तरफ बढ़ रहा है। अब अखबार में अपनी रिपोर्ट में आगे लिखता है कि 2025 में अमेरिका में कंपनियों के दिवालिया होने के मामलों में भारी वृद्धि हुई। ये कुछ ऐसा है जो बताना है कि अमेरिका महामंदी की तरफ बढ़ रहा है। S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस के आंकड़ों को अगर देखें तो जनवरी से नवंबर के बीच 717 कंपनियों ने चैप्टर 7 और चैप्टर 11 के तहत दिवालियापन के लिए आवेदन किया। 2024 की तुलना में यह 14% ज़्यादा है, जबकि साल 2010 के बाद से ये सबसे अधिक का आंकड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर 11 और चैप्टर 7 क्या है, तो मैं बता दूं कि चैप्टर 11 में कंपनी पुनर्गठन की जा सकती है, जिसमें कंपनी अदालत द्वारा संचालित प्रक्रिया के तहत अपने कर्जों को चुकाने के लिए काम करती है। वहीं चैप्टर 7 में ऐसा होता है कि कंपनी बंद हो जाती है और उसकी संपत्तियां बेचकर जितना कर्ज होता है उसको चुकाया जाता है। कंपनियां सिर्फ बंद नहीं हो रही हैं अमेरिका में, बल्कि बैंकरप्सी की तरफ भी बढ़ रही हैं। ये नज़ारा कुछ ऐसा है जैसे देश मंदी की चपेट में हो। पिछले साल में छोटी कंपनियों की बैंकरप्सी का रेट 83% था, 83%। इस साल अब तक 2221 कंपनियां सब चैप्टर 5 के तहत बैंकरप्सी के लिए अप्लाई कर चुकी हैं। हाई बोरोइंग कॉस्ट, कंज्यूमर स्पेंडिंग के कारण छोटी कंपनियों की कमाई प्रभावित हो रही है, असर पड़ रहा है उस पर। इसलिए अमेरिका में छोटी कंपनियां अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं। और इस संघर्ष के पीछे की कहानी पर रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के ऐसे बिजनेस जो सीधे तौर पर आयात पर ज़्यादा निर्भर हैं, उन्हें पिछले 10 वर्षों सबसे अधिक टैरिफ का सामना करना पड़ा। दिवालियापन का आवेदन दाखिल करने में सबसे अधिक वृद्धि जो है बढ़ोतरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को मिली, जिसमें निर्माण, विनिर्माण और परिवहन कंपनियां शामिल हैं। अर्थशास्त्री अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक विरोधाभास को देखते हैं और कह रहे हैं कि कई व्यवसाय टैरिफ और अन्य खर्चों के दबाव में स्ट्रगल करने को मजबूर हैं। दिवालियापन का आवेदन देने वाली ज़्यादातर कंपनियों ने अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के लिए यूएस इन्फ्लेशन और ब्याज दरों, पॉलिसी रेट्स को जिम्मेदार बताया है।
इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीतियों को भी सप्लाई चेन को बाधित करने वाला बताते हुए कहा कि इससे लागत को बढ़ा दिया है। ट्रंप के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बदलती टैरिफ नीतियों से इन तमाम सेक्टर्स को बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रंप लंबे समय से यह दावा करते नजर आ रहे हैं कि इससे अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद मिल रही है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। संघीय आंकड़ों को देखें तो नवंबर में समाप्त हुए 1 वर्ष की अवधि में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 70,000 से अधिक नौकरियां खत्म हो गई। ऐसे में ट्रंप के तमाम दावे खोखले नजर आ रहे हैं। कुल दिवालियापन के मामलों में 2025 की पहली छमाही के दौरान भारी बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें $1 अरब यानी 8,980 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाली कंपनियों द्वारा दिवालियापन के आवेदन करना शामिल था। इकोनॉमिक एडवाइजर फर्म कॉर्नरस्टोन रिसर्च की माने तो जनवरी से जून तक ऐसे 17 दिवालियापन के मामले आए, जो 2020 के कोविड-19 के प्रकोप के बाद भी छमाही से अधिक रहे। एट होम और फॉर एवर 21 जैसे रिटेल सेलर्स समेत उपभोक्ता आधारित बिजनेस सेक्टर में कई दिवालियापन के आवेदन आए हुए हैं। कॉर्नरस्टोन के हेड मैट ऑसबॉर्न ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इन बड़ी कंपनियों ने कंज्यूमर डिमांड पर असर डालने वाले और पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को मुश्किल बनाने वाले कारकों में महंगाई दर और ब्याज दरों का हवाला दिया। इकोनॉमिस्ट और बिजनेस एक्सपर्ट्स भी इस व्यापार युद्धों यानी कि जो ट्रेड वॉर चल रही है उस पे आयात पर निर्भर व्यवसायों का दबाव डाला है, जो उपभोक्ताओं कंज्यूमर्स को नाराज करने और उनके दूर जाने के डर से अपने सामानों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि करने से हिचकिचा रहे हैं। येल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर जो है वो जेफरी सेननफेल्ड का कहना है कि दिवालियापन का आवेदन देने वाली ये अमेरिकी कंपनियां आम अमेरिकी नागरिकों के सामने मौजूद महंगाई के संकट को अच्छी तरह से समझ रही हैं। वे टैरिफ की लागत को कम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण रखने वाली कंपनियां समय के साथ लागत को ग्राहकों पर डाल देती हैं, बाकी कंपनियां बंद हो जाएंगी। हालांकि इस पे अभी व्हाइट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन चुप्पी साधे हुए। तो इस तरह से ट्रंप की जो टैरिफ की नीति है उससे अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है और वो दिवालियापन के कगार की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी ही और रिपोर्ट के लिए और आप क्या जानना चाहते हैं ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। हम आपके लिए वो रिपोर्ट बनाएंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और देखते रहिए इंडिया.com।